किसी शव यात्रा में जाने पर मनुष्य ये 4 गलतियां भूल से भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर समस्त पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और लगता है भयंकर पाप। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मृत व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल होना बहुत ही पुण्य कर्म माना जाता है। ये शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है तो यह उनके पुण्य कर्मों में जुड़ जाता है। किसी व्यक्ति के मृत शरीर को कंधा देना बहुत ही अच्छा कर्म माना जाता है। एक शव को उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाना अत्यंत पुण्य का काम होता है। लेकिन किसी शव यात्रा में जाने पर मनुष्य को ये 4 गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अंतिम संस्कार करते समय कभी भी मृत व्यक्ति को पुकारा नहीं जाता। उस मृतक को शांतिपूर्वक विदा करना चाहिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसे कभी वापस आने के लिए नहीं कहना चाहिए। मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में चला जाता है। यदि उस मृतक को कोई पुकारता है तो वह प्रेत रूप में आपके साथ चला आता है। फिर वह प्रेत रूप में अपने ही परिजनों को दुख देता है। इसलिए मृत व्यक्ति को कभी भी पुकारा नहीं जाता। नंबर 2, शमशान से लौटते समय कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। लौटते समय किसी नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए और कुछ नीम के पत्तों को भी चबाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान से लौटकर स्नान करना और नीम के पत्ते चबाना अनिवार्य होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सी नकारात्मक शक्तियां होती हैं। उनसे पीछा छुड़वाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। शमशान में जाते समय आप जो वस्त्र धारण करते हैं उनको पहनकर घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए या उनको गंगा जल के छिटों से पवित्र कर लेना चाहिए। ऊनी वस्त्र पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ऊनी वस्त्र सदैव ही पवित्र रहते हैं। नंबर 3, भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि शव यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को 2 दिन का सूतक लगता है और जिनके घर में मृत्यु हुई है उन्हें 12 दिन का सूतक काल होता है, और जो शव को कंधा देते हैं उनके लिए 1 सप्ताह का सूतक काल होता है। सूतक काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। नंबर 4, शव यात्रा में मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्यु से पहले मृत व्यक्ति कैसा भी हो, उसके लिए बुरे वचन नहीं कहने चाहिए। प्रेत आत्मा के लिए अपशब्द कभी नहीं कहना चाहिए और कभी भी मृत व्यक्ति पर हंसना नहीं चाहिए। मृत व्यक्ति शत्रु हो या फिर आपका मित्र हो, उसका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करना चाहिए। शव यात्रा में जाने पर क्रोध नहीं करना चाहिए और शव को कंधा देने वाले व्यक्ति को विलाप भी नहीं करना चाहिए। मृतक की आत्मा की मुक्ति के लिए कामना करनी चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। नंबर 5, यदि गांव में आसपास किसी की मृत्यु हुई है तो उस दिन मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए अथवा प्रसन्न होकर के भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर वह भोजन मांस और रक्त के समान हो जाता है। ऐसा भोजन नरक में ले जाने वाला होता है। घर के आसपास किसी की मृत्यु हो जाने पर जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक जल और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और उस दिन पति पत्नी को संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है अर्थात वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है तो उसे किसी भी शव को कंधा नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर उसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाता है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति केवल अपने माता पिता और गुरु की मृत्यु के बाद उनके शव को कंधा दे सकता है। अन्य व्यक्ति के शव को कंधा देने से उसके संपूर्ण व्रत का खंडन हो जाता है, जिससे उसके समस्त पुण्य कर्म नष्ट होते हैं। शव यात्रा में उत्पात करने वाले, हंसने वाले और क्रोध करने वाले को महापाप लगता है। नंबर 7, भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि शव यात्रा प्रारंभ करने से पहले उस शव के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह मृतक पिशाच योनियों के हाथों में पड़ जाता है। साथ ही शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो दुष्ट योनियों के स्पर्श से उसकी दुर्गति हो जाती है।